हेलो एवरीवन। ये है तीसरा पार्ट है जो मैंने एक सीरीज बनाई हुई है ना, उसी का नेक्स्ट थ्री पार्ट है कि वाई रूरल बिजनेस आर डाइंग। उसी का तीसरा पार्ट है कि रूरल जो एरियाज़ में है, विलेज में जो बिजनेसेस हैं, स्टार्टअप हैं, एमएसएमईज हैं, छोटे छोटे जो उद्योग हैं, वे आखिर मर क्यों जा रहे हैं, उनमें क्या कमी आ रही है, जो डाउन होते जा रहे हैं, नए नहीं खुलने की पॉसिबिलिटी भी कम होती जा रही है। यूथ का जो अट्रैक्शन है, जो वहीं पे उन्हें जो सारी पॉसिबिलिटी, फैसिलिटीज़ और भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो बहुत ही कम होती जा रही है। तो क्या क्या रीज़न है, तो उन रीज़न पर ही हम बात कर रहे हैं और इस तरीके से देख रहे हैं चीज़ों की कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है और किस तरीके से चीज़ें चल सकती है जिससे अच्छा आउटकम आए। और यही क्या वे पॉसिबिलिटीज़ है, फैसिलिटीज़ हैं जिन्हें देकर रूरल एरिया में जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, जो ओल्ड एरा से चलते आ रहे हैं, उन्हें बचाया जा सकता है। स्पेशली मैं ये वीडियो जो पुराने बिजनेस हैं ना, उनके बारे में बात कर रहा हूँ, और जो न्यू खुलने वाले हैं या जो चल रहे हैं करंटली, उनके बारे में भी है। पर फोकस जो है, जो लुप्त होने की कगार पर हैं बिजनेसेस, जो हैंडीक्राफ्ट, जो इक्विपमेंट बनाते हैं ना, हाथ से चलने वाली चीज़ें बनाते हैं या कुछ भी चीज़ बनाते हैं ग्रामीण या विलेज एरिया में, तो उनकी बात कर रहे हैं। तो ऐसा हो क्यों रहा है, उन्हें सपोर्ट क्यों नहीं मिल रही है, मतलब ऐसा क्या रीज़न है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्लास में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई जो एजुकेशन और बिजनेस स्किल्स की कमी है ना, वो उसमें गैप बहुत बड़ा है। ठीक है, आप सिटी या अर्बन का एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो और रूरल एरिया का एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, तो बहुत बड़ा गैप है। उस गैप को फुलफ़िल करना होगा और इसमें जो बिजनेस स्किल्स हैं वे इम्प्रूव करनी होगी, क्योंकि बिजनेस स्किल्स बहुत मायने रखती है। अगर बिजनेस चलाना है ना, तो ये बहुत मायने रखती है। तो यही एक डिस्कशन है कि भाई ऐसा क्या है, बिजनेस नॉलेज का अभाव है कि मतलब मेन प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस नॉलेज का अभाव है और मार्केटिंग की जानकारी भी नहीं है, और डिजिटल एजुकेशन जो कहीं लोग दिखती नहीं है, जैसे ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे होनी है, सोशल मीडिया पे कैसे आना है, किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, मतलब ऑनलाइन दिखना, शो कराना प्रोडक्ट को, ब्रांडिंग को, बिजनेसेस को, अपने आप को, ओनर को, और कहाँ एरिया लोकेशन वाइज किस जगह कैसे मार्केटिंग होनी है, ये सब है ही नहीं। जीरो स्केल्स इंक्रीज हो रहा है इन चीज़ों का। तो ये चीज़ें देखनी होगी, और वित्तीय योजना की फाइनेंशियल जो प्लानिंग है ना, उसकी भी थोड़ी बहुत कमी खल रही है, गाइडेंस की कमी खल रही है, और इससे प्रभाव जो पड़ रहे हैं वे भाई उनकी गलत निर्णय शक्ति है, फास्ट डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही है, और व्यवसाय घाटे में जाने जा रहे हैं, लाभ के में कमी आ रही है, और ग्राहक प्रबंधन मतलब कस्टमर मैनेजमेंट में कमी आ रही है कि कस्टमर को कैसे हैंडल करें। एक बार कस्टमर आ जाता है, वो दोबारा नहीं आता है, तो उसका मैनेजमेंट कैसे करें, रिटर्न कैसे आए, ठीक है, और लॉयल्टी जो है उसे कैसे इंक्रीज करें, कस्टमर की लॉयल्टी, और कैलकुलेट रिस्क कैसे लें। तो ये बिजनेस को सोचना पड़ रहा है कि इस तरीके से भी करना तो खुद ही पड़ेगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये एक मेन रीज़न है इसका। तो और उसके समाधान क्या होने चाहिए कि भाई प्रॉपर स्किल इंडिया प्रोग्राम चले हर विलेज में, जहाँ पर बिजनेस या एक मीटिंग हो, या 10-12 विलेज का एक मीटिंग हो, 5-10 विलेज का एक ग्रुप टाइप में एक मीटिंग हो, जिसमें सभी बिजनेस नॉलेज, डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, और उनके समाधान की हम बातें करें, और बिजनेस ट्रेनिंग हो प्रॉपर, और डिजिटल एजुकेशन पर बात करें, एमएसएमई ट्रेनिंग सेंटर हो हर जगह। और मतलब इस तरीके से अगर चीज़ें चले, या मतलब गवर्नमेंट तो पूरा सपोर्ट कर रही है पूरा, पर लेकिन गाइडेंस की कमी है ना बिजनेस में, वो कर रही है। गवर्नमेंट ने तो बहुत सपोर्ट कर रही है, मुद्रा लोन हो चाहे और भी मुख्यमंत्री बिजनेस लोन हो, स्टार्टअप इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, बट बहुत स्कीम चल रही है, पर लेकिन गाइडेंस उन्हें अप्लाई कैसे करना है, लेना कैसे है, ठीक है, किस तरीके से चीज़ें मिलती हैं, तो ये चीज़ें चल रही हैं। और यही कमी है कि गाइडेंस उन्हें नहीं मिल पा रही है, वहाँ तक पहुँच नहीं हो पा रही है। और क्या है कि भाई लिमिटेड मार्केट एसेस है उनके पास, मतलब पहुँच बहुत लिमिटेड हो चुकी है। मान के चलिए एक किसान है,
वो अगर अपनी सब्जी लेकर जाता है तो वो कहाँ जाएगा, आप देख, पेट में जाएगा, या एक उसके पास अगर कोल्ड स्टोरेज होगा, उसे रोकना होगा तो कोल्ड स्टोरेज में जाएगा। तीसरा ऑप्शन नहीं है, लिमिटेड ऑप्शन है। और भाई, और स्थानीय बाजार पे ही निर्भरता है। जैसे मैंने बताया, पैट है, पैट बोलते हैं ना, पेट बोलते हैं, पैट बोलते हैं जहाँ पे सब्जी ले जाई जाती है ना। और वीक ब्रांडिंग है भाई, ख़राब पैकेजिंग भी है, ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, मिडिल मैन पर निर्भर है, बहुत मिडिल मैन है हो चुके हैं, हर चीज़ में मिडिल मैन है, आप इस बात से देख सकते हैं। प्रभाव क्या है भाई, बिक्री में कमी है, उनके लाभ का घटना है, व्यवसाय में विस्तार न होना है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए, इस बारे में लगातार कन्वर्जेशन करनी होगी। जो कम्युनिकेशन गैप है ना, उसे फुलफिल करना होगा। और भाई समाधान क्या है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बने अच्छे से, सबको प्रॉपर स्लॉट मिले, और डिजिटल मार्केटिंग तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्ट टू कस्टमर रीच हो, मॉडल बने, इस तरीके से मॉडल हो, डायरेक्ट टू कस्टमर तक पहुँचे। और बिजनेस अवेयरनेस कैंपेन चले, जैसे मैंने बोला ही था पीछे। तो ये कहना आसान है, पर लेकिन करना मुश्किल है। पर लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि हम अपने बिजनेसेस जो रूरल एरिया में, जो एरिया में जो बिजनेसेस है ना, उन्हें कैसे सपोर्ट मिले, ये पॉसिबल है, हर चीज़ से पॉसिबल है। ठीक है, कृषि आधारित निर्भरता भी काफ़ी है। आप देखिए 50 से 60% हमारी पॉपुलेशन, रूरल एरिया जो इंडियन पॉपुलेशन है, वो 50 से 60% आज भी कृषि पर निर्भर है। तो इस बात से इनका ये परसेंटेज को कम करना होगा। वो कैसे होगा, प्रॉपर बिजनेस स्किल्स देकर, या स्किल्स, हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, ये सब देकर ही इसी परसेंटेज को कम किया जा सकता है। ठीक है, और हाईटेक मशीनें, और सरकार को इस पर ध्यान और तरीके से देना होगा वहाँ पे प्रॉपर। और भाई, आज भी देखो हम मानसून पर निर्भर रहते हैं, पानी की वैसे व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, मान रहे हैं, लेकिन कुछ भी इलाके हैं बाढ़ सूखे से फसल खराब हो जाती है, कृषि कीमतों में उतार चढ़ाव लगातार बने रहते हैं। ठीक है, ग्रामीणों की आय भी कम हो जा हो जा रही है, स्थानीय व्यवसाय में कमी हो जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है भाई। और समाधान क्या है, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, जिससे एग्रो प्रोडक्ट है उनकी प्रोसेसिंग बढ़े और पैकेजिंग हो अच्छे से। डेयरी में भी, डेयरी और जो मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट हैं उनमें अच्छा इंक्रीमेंट हो, और अच्छे से में सेटअप हो इंडस्ट्री। क्रॉप इंश्योरेंस हो, प्रॉपर इंश्योरेंस है ना, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इन सब की पहुंच बढ़े। और भी सारी चीज़ों का बेनिफिट कैसे ले, ये गाइडेंस की कमी हो पा रही है, गाइडेंस की कमी नहीं है, कमी है हमारे जो बिजनेसेस हैं ना उनमें मोस्टली। और ग्रामीण इंडस्ट्री का डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग तरीके से अलग अलग इंडस्ट्री में वे पैर रख सके, इस तरीके से हो। और भाई फाइनेंशियल एडवाइज और प्रॉपर जो इन सब की गाइडेंस है, वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। तो यही सब पॉइंट्स थे जो हमें इस पार्ट में डिस्कस करने थे। आगे में और इसका फोर्थ पार्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ डिस्कस नहीं हो पाती है। और यही है कि भाई चीज़ों को समझना, उन्हें अप्लाई करना, गाइडेंस लेना, ये कहीं से भी ऑनलाइन है भाई, मोबाइल से ही सब कुछ हो जा रहा है। आप यूट्यूब पे जाइए, कुछ भी जाइए, मतलब प्रॉपर स्किल्स लेकर आइए अपने बिजनेस में, नई आइडियाज़, नई पॉसिबिलिटी ऐड करिए, और डिजिटली होने की कोशिश कीजिए, और अपने प्रोडक्ट को अच्छे से मेंटेन, पैकेजिंग वैकेजिंग, और बिजनेस नॉलेज, कम्युनिकेशन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सब मायने रखती है, बिजनेस नॉलेज होती है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात थी जो मुझे आज करनी थी। तो अब आगे ये पार्ट मैं इसे कंप्लीट करता हूँ, और आगे नेक्स्ट पार्ट में हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर।